जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंबालाल चौधरी। आज हम लोग साथ साथ पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग की शुरुआत पहले तो आप ये जान लीजिए कि रीजनिंग का मतलब क्या होता है। रीजनिंग मतलब होता है तर्क शक्ति या तार्किक योग्यता। अब तर्क शक्ति क्या होता है? आपके तर्क की शक्ति। आप अपने दिमाग से, ये कोई पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, आप अपने दिमाग से किस तरीके से सवालों को सोल्व करते हैं। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि ये रीजनिंग एक्चुअल में है क्या। क्या ये पढ़ाई के बाद जो अपनी नौकरी है उसके बाद भी अपने काम में आने वाली है, या सिर्फ हम लोग इसको एक नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। आप हम लोग जो ये स्टार्ट करने वाले हैं, ये एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बिल्कुल फ्रेश रीजनिंग है। 40 से 45 चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं जब तक आपका एग्जाम होता है। आप मुझे बताएं, क्या आपको नौकरी लगने के लिए ही रीजनिंग पढ़ना है या बाद में भी आपके ये काम में आने वाली? क्या आपने कभी किसी कांस्टेबल को रास्ते में चल के रोक के पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि एबीसीडी का तीसरा अक्षर कौन सा होता है? ये आप नहीं पूछने वाले। तो हम लोग जिस पर्पज से पढ़ रहे हैं, हमारा पर्पज है कि हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। मेरे कई मित्र जो पढ़ाते हैं रीजनिंग, वो लोग कहते हैं कि आप जाते ही एबीसीडी को जो है वो लिख लीजिए। एबीसीडी आप लिख लीजिए और फटाफट से उसके नंबरिंग लिख लीजिए। मैं कहता हूं 26 अक्षर की एबीसीडी होती है। आज हम इतना शानदार तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं कि आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलने वाले। आप अपना पुराना प्रेम भूल जाएंगे लेकिन एबीसीडी नहीं भूल। तो आज चेक कर लेते हैं कि एबीसीडी क्या याद भी की जा सकती है। आज की ये इस एक क्लास के बाद आप पूरे जीवन एबीसीडी नहीं भूलोगे। चलिए देखो कैसे याद कर सकते हैं हम एबीसीडी को। एबीसीडी में सिर्फ 26 अक्षर होते हैं, ए बी सी और डी। देखो ए पहले नंबर पे होता है, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे और डी चौथे नंबर पे। ये चार तो आपको याद हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ए बी सी और डी। बात करता हूं मैं ई की। देखो ई आपको कैसा दिख रहा है? आप कहेंगे साहब ई तो ई जैसा ही दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखें, अगर आप ई को थोड़ा सा ढंग से देखें तो आप देख पाएंगे कि ई जो ये ऐसा होता है, अगर इसका ये वाला पार्ट मैं मिटा दूं, अगर ये नीचे वाला पार्ट में मिटा दूं, तो क्या ये ई 5 जैसा नहीं हो गया? बिल्कुल 5 जैसा हो गया। तो ई अंग्रेजी में कौन से नंबर पे होता है? ई होता है 5 नंबर पे। बात करता हूं मैं एफ की। अगर मैं एफ की बात करूं तो देखो एफ आपको अभी तो एफ जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या इसमें कुछ चेंजेस करके हम इसको 6 नंबर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आपका खुद का दिमाग दौड़ने लग जाएगा इसमें। एफ होता है 6 नंबर पे। अगर ये नीचे वाला पार्ट आपने एफ का मिला दिया तो क्या एफ जो है वो 6 नंबर पे नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जी की। तो भाई जी अभी तो आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा, तो आपको लगेगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अगर इसको आप देख पाओ। देखो मैं ये नहीं कहता आपको कि आप इसको इसी तरीके से पढ़ें, लेकिन मेरा ये मानना है कि एबीसीडी आपको याद होनी चाहिए। बिना एबीसीडी के आप रीजनिंग को नहीं कर सकते। रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे राजस्थान पुलिस में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जी कौन से नंबर पे हो गया? जी हो गया 7 नंबर पे। देखो जी जो है वो हो गया 7 नंबर। बारी आती है एच की, कि एच कैसा दिखता है साहब? आप कहोगे साहब एच तो एच जैसा ही दिखता है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि एच जो है, अगर इसका ये वाला और ये वाला पार्ट में मिला दूं, तो क्या एच जो है वो 8 जैसा नहीं दिख रहा? बिल्कुल 8 जैसा दिखता है। तो एच कौन से नंबर पे हुआ? 8 नंबर पे। दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी इसको आसानी से कर सकता है। आगे देखिए, एच के बाद मैं बात करता हूं आई की। देखो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, आई को कैसे लिखते हैं लोग? आई को आजकल ऐसे लिखते हैं। तो क्या ये नो जैसा नहीं दिख रहा? बिल्कुल नो जैसा दिख रहा है। लेकिन अगर यहां भी आपको प्रॉब्लम है तो हम कह सकते हैं कि आई नो। नो मतलब होता है जानना। मैं जानता हूं कि आई कौन से नंबर पे होता है? आई 9 नंबर पे होता है। आई नो,
आई नो मतलब आई 9 नंबर पे होता है, तो आई कौन से नंबर पे हो गया? 9 नंबर पे। हमने शब्दों में थोड़ा बहुत हेरफेर करके, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही तर्क शक्ति होता है, आप अपने तर्क से, आप अपने विवेक से किस तरीके से सवालों को इजी बना सकते हैं। आई के बाद मैं बात करता हूं जे की। तो जे दोस्तों कितने नंबर पे होता है? ये 10 नंबर पे होता है। लेकिन इसको याद कैसे करें? तो याद करने का बहुत बढ़िया तरीका दिया है अंबानी जी ने। आप चेक कीजिए, क्या जियो नहीं होता? जियो में आप देखेंगे कि जे के जस्ट बाद में 10 जैसा आपको कुछ दिख रहा है, तो जे कितने नंबर पे हो गया? 10 नंबर पे। बात करता हूं आगे मैं के की। के अंग्रेजी में हमारे यहाँ जो शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलन में है, अगर उन्हें कोई चीज पूछनी होती है तो वो इस तरीके से पूछते हैं कि बता रहे भैया अंग्रेजी को 11 अक्षर क्या हुए? मैंने क्या पूछा? बता रहे भैया अंग्रेजी को 11 अक्षर क्या हुए? अब ये पता नहीं चल रहा है कि वो पूछ रहा है या बता रहा है। अंग्रेजी को 11 अक्षर क्या हुए? अंग्रेजी को 11 अक्षर क्या हुए? तो उसने बताया हमें कि अंग्रेजी को 11 अक्षर क्या हुए? के। अंग्रेजी को 11 अक्षर के। इसके बाद बात करते हैं हम एल की। एल कौन से नंबर पे होता है? एल होता है 12 नंबर पे। लेकिन क्या इसको भी याद किया जा सकता है? बिल्कुल याद किया जा सकता है। देखो कैसे। एल एल आपको ऐसा दिख रहा है। मेरी आज ये पहली क्लास है, आप लोगों को बेशक इसमें मजा आएगा, लेकिन हो सकता है मैं थोड़ा इसका हैबिचुअल नहीं हूं, थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। जिंदगी में क्या क्या एडजस्ट करते हैं, थोड़ा तो करना पड़ेगा। एल की बात करते हैं। एल अगर ये वाला हिस्सा में मिला दूं तो क्या एल 2 जैसा नहीं दिख रहा? बिल्कुल एल जो है वो 2 जैसा दिख रहा है। तो 2 नंबर पे तो हमें पता है कि 2 नंबर पे बी होता है, तो फिर एल कौन से नंबर पे हुआ? एल हुआ 12 नंबर पे। एल हुआ 12 नंबर पे। मैं कह रहा हूं आपके छोटे भाई बहन जो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते हैं, ये भी इसको आज के बाद नहीं भूल पाएंगे। एल के बाद मैं बात करता हूं एम की और एन की। अंग्रेजी में कुल अक्षर कितने होते हैं? आप लोगों को अच्छे से पता है कि अंग्रेजी में कुल अक्षर होते हैं 26। तो 26 का आधा कितना होता है? 13। अंग्रेजी में 2 हाफ होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट हाफ, इसको बोलते हैं सेकंड हाफ। प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और ये होता है द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश मतलब किसी भी चीज का आधा हिस्सा। 26 अक्षर होते हैं, उसका आधा हिस्सा आप लोग कर दीजिए। तो क्या आधा एम तक नहीं होगा? 13 तक। और एन जो होगा वो कौन से नंबर पे आएगा? 14वें नंबर पे। तो इनको याद करने का क्या तरीका है? देश के बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। आपको दोस्तों अच्छे से ध्यान होगा मोदी जी आए कब? मोदी जी आए 2014 में। इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आप कहोगे साहब मनमोहन सिंह जी थे। और उनका कार्यकाल कब तक रहा? उनका कार्यकाल रहा 2013 तक। 2013 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, या कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद में गवर्नमेंट जो आई वो बीजेपी समर्थक, बीजेपी के जो 7 जो दल थे उनकी सरकार आई। तो क्या 2013 के बाद देश की सत्ता चेंज नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। और आप देखेंगे कि 2013 में एम फॉर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो 2013 आप इसको याद भी रख सकते हैं कि 13 नंबर पे क्या होगा? एम होगा। अगर मैं बात करूं 14 नंबर की, तो 14 नंबर पे एन, नरेंद्र मोदी। आप इसको ध्यान रखना, ऐसा शायद ही आपने जीवन में कभी पढ़ा होगा। एबीसीडी तो आपने खूब पढ़ी होगी, लेकिन कभी उसको याद करने की आपने जरूरत नहीं समझी। लेकिन आज के बाद आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी जो हमारी 10, 15, 20 मिनट की क्लास होगी, इसके बाद आप एबीसीडी नहीं भूल पाओगे। आप खुद कहोगे एबीसीडी के लिए कि हम तुमको भूल जाएं, वो दिल कहां से लाएं, ये दिल है, दिल में क्या है, कैसे तुम्हें बताएं। चलिए, एन आ गया 14 नंबर पे। बात करते हैं ओ की। ये रहा। अपने यहां राजस्थानी कल्चर में जो है, हम कही देते हैं बातों बातों में कि बता रहा भैया 15वां अक्षर कौन सा हो? 15वां, अंग्रेजी को 15वां अक्षर क्या हुआ है? ओ। अंग्रेजी को 15वां अक्षर ओ। तो ध्यान रखना आप, अंग्रेजी का जो 15वां अक्षर होता है वो होता है ओ। आगे चलते हैं। ओ के बाद हम बात करते हैं पी की। देखो ये रहा पी। अगर पी को मैं थोड़ा सा हिसाब से देखूं तो पी अभी मुझे दिख रहा है ऐसा, लेकिन अगर मैं ये जो नीचे वाला हिस्सा है
अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा के, ये जो हिस्सा था इसको हटा के अगर ऊपर की साइड लगा दूं तो ये मुझे 6 जैसा दिख रहा है। आप भी कहोगे सर मजे ले रहे हो, लेकिन एक्चुअल में मैंने अभी आपको कहा था कि हम छोटे छोटे तरीके जानेंगे कि जिनसे हम ABCD के नंबर याद कर सकें। तो P कौन से नंबर पे होता है? ये 6 जैसा दिख रहा है, लेकिन 6 नंबर पे आपको अच्छे से पता है हमने बनाया था F को। क्या F 6 नंबर पे नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो फिर P कौन से नंबर पे होगा? P होगा 16वें नंबर। तो अंग्रेजी का 16वां अक्षर कौन सा होता है? वो होता है P। इसके आगे आता है अपना Q। Q की मैं बात करूं, अब Q को कैसे याद किया जाए? मेरे एक अजीज मित्र हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि बता यार अंग्रेजी का 17वां अक्षर Q ही क्यों होता है? बड़ा प्यारा सवाल पूछा उन्होंने पूछा अंग्रेजी का 17वां अक्षर Q ही क्यों होता है? मुझे नहीं पता क्यों होता है। अरे उन्होंने कहा क्यों होता है, मैंने पूछा क्यों होता है, उन्होंने बताया क्यों होता है। तो अंग्रेजी का 17वां अक्षर क्यों होता है, क्यों होता है ये नहीं पता, लेकिन अंग्रेजी का 17वां अक्षर क्यों होता है। तो अंग्रेजी का 17वां अक्षर कौन सा हुआ? अंग्रेजी का 17वां अक्षर जो हुआ वो हुआ क्यू के बाद। क्यू के बाद अगला अक्षर जो आता है वो आता है आर। देखो आपका खुद का दिमाग अब इसमें चलने लग गया होगा, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कि आर जो है वो, देखो ये आर है, अगर मैं आर का ये नीचे वाला हिस्सा मिला दूं तो क्या ये 8 जैसा नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन 8 नंबर पे आपको अच्छे से पता है, हमने चेक किया था कि एच जो है उसका ये वाला पोर्शन हमने मिलाया था तो एच दिख रहा था हमें 8 जैसा। तो आर कौन से नंबर पे हुआ? आर हुआ 18 नंबर पे। तो अंग्रेजी में आर कौन से नंबर पे आता है? वो आता है 18 नंबर पे। इसके आगे चलते हैं, आगे चले हम तो आएगा एस। आप खुद बताओ मुझे कि एस कैसा दिखता है? आप कहोगे साहब ऐसा दिखता है। क्या इसमें कोई काट छाट की उम्मीद है? बिल्कुल है। क्या कर सकते हैं हम? अगर इस वाले पोर्शन को मैं मिला दूं, अगर इस वाले पोर्शन को मैं मिला दूं तो क्या ये 9 जैसा नहीं दिख रहा? लेकिन आप अच्छे से जानते हैं, आई नो, मैं जानता हूं कि आई 9 नंबर पे होता है। तो फिर एस कौन से नंबर पे हुआ? एस होगा 19 नंबर पे। एस कौन से नंबर पे? एस हुआ 19 नंबर। आगे बात करते हैं हम टी की। आपको पता है बिस्किट से लेके क्रिकेट तक आज की दुनिया में सब कुछ 2020 है। तो T20 याद रखेंगे आप। T20 आपको ऐसे नहीं बोलना है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आनी चाहिए अपने को। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है कि T20, नहीं, T20 याद रखेंगे आप। T20। टी के बाद बात करते हैं हम U और V। देखो U होता है, इसको इससे पहले एक चीज जान लीजिए आप, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, अपने आप को कोई कमजोर नहीं मानता। हम लोग बात कर रहे हैं तो हम किसी को कहते हैं कि अरे यार इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। बातों बातों में कह देते हैं कि 20-21 का फर्क है, 21-22 का फर्क है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर मैं ये कहूं कि आज की डेट में तुम अगर 21 हो तो क्या मैं 22 नहीं हूं क्या? आप खुद भी मानोगे कि साहब आप तो हमसे थोड़ा बहुत बढ़ के हो, हालांकि ऐसा है नहीं। तुम अगर 21 हो तो मैं 22 हूं। तुमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तुमको अंग्रेजी में कहते हैं साहब यू। और अगर मैं बात करूं वी की, तुमको अंग्रेजी में कहते हैं यू। और अगर मैं की बात करूं तो मुझे कहते हैं वी। यानी अगर आप 21 हो तो मैं आपसे एक बढ़ के हूं, मैं 22 हूं। इसको और कैसे याद रख सकते थे? यू मतलब ये वाला यू और वी मतलब ये वाला वी। यानी अगर आप 21 हो तो मैं आपसे एक बढ़ के हूं, मैं 22 हूं, तो यू 21, वी 22। कैसे याद रखेंगे इसको? आप किसी से भी कह सकते हैं, कह रहे तू मेरा लगता कहां है, अगर तू 21 है तो मैं 22 हूं, तो यू 21, वी 22। याद रखेंगे आप एबीसीडी में। यू होता है 21 नंबर पे और वी होता है 22 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। वी के बाद बात करते हैं हम डब्ल्यू की। देखो डब्ल्यू जो है अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए तो आप देख पाएंगे कि क्या ये 3 जैसा नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो डब्ल्यू 3 जैसा, लेकिन 3 नंबर पे तो हमने पढ़ा था कि सी होता है। तो फिर क्या करें? डब्ल्यू अगर 3 जैसा दिख रहा है तो इसके आगे 2 लगा दो आप। तो क्या डब्ल्यू 23 नंबर पे हो गया?
W कौन से नंबर पे हुआ? 23 नंबर पे। XYZ ये आप लोग याद रख लेना, 24, 25, 26। मैं जबरदस्ती की ट्रिक्स आपको नहीं पढ़ाने वाला, जैसे कई बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे ईजोटी, लेकिन इससे केवल 5 अक्षर याद होंगे आपको, इससे ज़्यादा याद नहीं होंगे। ये जो मैंने तरीका बताया है, अगर इसी वीडियो को आपने एक बार रिपीट करके और देख लिया तो इसके बाद आप जीवन में ABCD नहीं भूलेंगे। रात को 12 बजे भी आपको उठा के कोई पूछ ले कि बता रहे अंग्रेजी को 11 अक्षर के हुए, तो आप बता दोगे कि क्या होता है। अब सोने दे आराम से, तसल्ली से। अब आप देखो, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम लोग। ABCD मुझे लगता है कि आपको याद हो गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसमें केवल नंबर्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमने कैसे चेक किया था? अगर थोड़ा सा 2 मिनट और लगेंगे, हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ई को हमने कैसे चेक किया था? ई के लिए हमने ये वाला पोर्शन हटा के, ये वाला पोर्शन हटा के, और इसकी जगह हमने ऐसे सेट किया था इसको, तो ई हो गया था 5 नंबर पे। अगर मैं बात करता एफ की, तो एफ को हमने इस तरीके से सेट किया था। अगर जी की बात करूं, तो भाई जी में ये वाला पोर्शन था। अगर मैं इसको हटा दूं, तो क्या ये 7 नहीं रह जाएगा? ये केवल 7 रह जाएगा। तो जी कौन से नंबर पे हो गया? 7 नंबर पे। जी 7 नंबर पे। एच जो है, इसके हमने इन दोनों पोर्शन को मिला दिया था, तो क्या ये 8 जैसा नहीं हो गया? अगर आई की बात करूं, आई नो, आई को आजकल ऐसे लिखते हैं, आप मोबाइल में भी देखते होंगे। जे की बात की थी हमने, तो जियो। अगर के की बात करूं, तो मैं आपसे जनरली सवाल पूछता हूं कि बता भाई अंग्रेजी को 11 अक्षर क्या हुआ है? तो अंग्रेजी को 11 अक्षर क्या हुआ है? एल की बात की थी हमने, तो ये 2 ऐसे लगाया था हमने। अगर एम की बात करें, तो मनमोहन सिंह जी 2013 में थे। एन जो है वो 14 में हो गया। ओ की बात करें, ओ 15वां अक्षर होता है। पी जो है, पी का हमने नीचे वाला हिस्सा हटाकर ऊपर की साइड में लगाया था, तो पी हो गया था 16 नंबर पे। अंग्रेजी का 17वां अक्षर क्यों होता है, ये भी हमने जाना था। तो क्यों होता है, ये नहीं पता क्यों होता है, लेकिन क्यों होता है, तो अंग्रेजी का 17वां अक्षर क्यों हो गया। आर का हमने ये वाला पोर्शन मिलाया था। एस की बात करूं, तो एस का ये वाला पोर्शन मिलाया था। T20 का जमाना था। यू 21 तो वी 22, W 23। ये आपको किस तरीके से याद रखना था कि ये 3 जैसा दिख रहा है। अगर इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो क्या ये 23 जैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक आधा मिनट की। आप लोगों को भी करनी है ये घर पे, जहां भी आप बैठे हो, अपने साथी से, जितने लोग आप तैयारी कर रहे हैं, आप आराम से सब लोग बैठ के और एक झुंड बना के आप एक मतलब क्वेरी करना आपस में। तो एक दूसरे से आपको पूछना है कि बता अंग्रेजी का तीसरा अक्षर कौन सा होता है, 8वां अक्षर कौन सा होता है, 18वां अक्षर कौन सा होता है। 2 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं हम, इसमें आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ साहब आर कौन से नंबर पे होता है, आप तुरंत बता दोगे कि साहब ये 8 जैसा दिख रहा है, 18 नंबर पे। अगर आपसे किसी ने से पूछ लिया कि एच बताओ कौन से नंबर पे होता है, आप तुरंत बता दोगे साहब एच जो है वो 8 नंबर पे होता है। अगर आपसे, अब देखो, आज की क्लास के बाद आपको ABCD से नंबर भी याद हो जाएंगे और नंबर से ABCD भी याद हो जाएगी। इसके बाद में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आई की बात करूं, तो आप कहोगे साहब आई 9 नंबर पे होता है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि 11वां अक्षर क्या होता है, तो आप कहोगे साहब अंग्रेजी 11वां अक्षर तो क्या हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया कि एम कौन से नंबर पे, आप कहोगे साहब 13 नंबर पे, क्योंकि 2013 में मनमोहन जी की सरकार थी। आपसे कोई पूछ ले कि एस बताओ, तो आप इसको तुरंत जोड़ के माइंड में, हो सकता है आपको शुरू में 5 से 10 सेकंड का टाइम लग जाए, लेकिन इससे ज्यादा टाइम आपको आज के बाद नहीं लगना है। आप ये बात ध्यान रखें। अगर के की बात की हमने 11 नंबर पे, अगर एच की बात मैं करता, तो एच हो गया साहब 8 नंबर पे। कोई पूछता आपसे कि ई कौन से नंबर पे होता है, आप तुरंत बता दोगे 5 नंबर पे। अगर कोई पूछे कि एफ कौन से नंबर पे, आप तुरंत बता दोगे 6 नंबर पे। अगर कोई पूछे कि आपसे कि बताओ जे कौन से नंबर पे, तो हमने सीखा था कि साहब जियो की तरह, तो जे 10 नंबर पे। अगर कोई पूछ ले आपसे कि आर 18 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, 11वां अक्षर के होता है, 15वां अक्षर 15वो 28 नंबर 26 नंबर पे, 26 नंबर पे होता है जेड, 18 नंबर पे वो होता है आर, 17वां अक्षर क्यू होता है। मैं आपसे पूछूं क्यों होता है, आपके पास कोई जवाब नहीं। आप कहोगे साहब क्यों होता है, अब ये नहीं पता क्यों होता है, लेकिन क्यों होता है। मेरे ख्याल से ABCD अब आपको याद हो गई होगी।
ABCD शुरू के 4 नंबर आपको ध्यान रखने हैं। ABCD 1 2 3 4 और XYZ 24 25 26, XYZ 24 25 26, ABCD 1 2 3 4। इसके बाद में आप सारे जो नंबर हैं ABCD के अल्फ़ाबेट हैं, इनको आप नंबर से अल्फ़ाबेट में भी जा सकते हैं, अल्फ़ाबेट से नंबर में भी जा। मुझे लगता है आपको याद हो गई होगी। अब हम लोग आगे की प्रैक्टिस करते हैं। आज के सेशन में मैं आपको 2-4 चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको याद करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको नौकरी की सख्त से सख्त ज़रूरत है। आप किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करें, लेकिन ABCD आपके बहुत काम में आने वाली है अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। ABCD के बाद हम लोग एक का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, क्योंकि कल से हम लोग सवालों की शुरुआत करने वाले हैं, तो आज हम लोग ये चीज़ भी सीख लेते हैं। A B C D F H I J K L M। M का उल्टा जो होता है वो होता है N। O P Q R S T U V W X Y और Z। लेकिन क्या ये याद भी किए जा सकते हैं? बिल्कुल याद किए जा सकते हैं। कैसे याद करें? तो इनके लिए भी छोटी-छोटी सी टेक्निक्स हैं हमारे पास। जैसे ए का उल्टा जेड होता है, जेड का उल्टा ए होता है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, उसमें ये बहुत काम में आने वाला है। इसको याद रख सकते हो आप A to Z, यानी ए का उल्टा क्या होता है? सब जेड होता है। ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए। अगर बी और वाई की बात करूं तो इसको आप याद रख सकते हैं बॉय से। बी का उल्टा क्या होता है? वाई होता है। सी का उल्टा एक्स होता है। इसको याद कैसे करें? तो इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है, एक गाड़ी आती थी क्रक्स, तो सी का उल्टा होता है एक्स। इसको आप याद रख सकते हैं। एक्स का उल्टा सी, सी का उल्टा एक्स। DW की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, आपके यहाँ दूध वाला आता होगा, नहीं आता होगा तो आप जाते होंगे, लेकिन दूध तो पीते ही हो। तो डी का उल्टा डब्लू, दूध वाला। डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का उल्टा डी, ईवी। देखो एक अक्षर होता है लव। आपको कभी किसी से प्रेम हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। लव में कितने जोड़े होते हैं? लव में 2 जोड़े होते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें भी 2 ही जोड़े होते हैं। एल का उल्टा ओ होता है, वी का उल्टा ई होता है। तो एल ओ, वी का उल्टा होता है ई, वी का उल्टा। अगर एफ और एल का उल्टा ओ होता है, देखो ये भी इसी से बन रहा है, एल ओ और वी ई। एल का उल्टा ओ, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई। बात करता हूं मैं एफ यू। क्या इसको भी याद किया जा सकता है? बिल्कुल याद किया जा सकता है। इसके 2 तरीके हैं। आप तो ऐसे याद रख सकते हैं कि फालतू एफ और यू एक दूसरे के उल्टे हो गए। दूसरा तरीका और क्या है? हम बातों बातों में कई बार कह देते हैं कि उफ। क्या कहा हमने? उफ। उफ मतलब उफ, उफ मतलब यू का उल्टा एफ, यू का उल्टा क्या हुआ? एफ, और एफ का उल्टा यू। तो एफ, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, फालतू भी लिख सकते हैं, उफ भी लिख सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं, ये उफ। ठीक है। जीटी की मैं बात करूं तो भाई जीटी वैसे तो जयपुर में एक बहुत अच्छी जगह है, गौरव टावर, उससे आप याद रख सकते हैं जीटी। ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है वो वहीं से शॉपिंग करती है। दूसरा तरीका, शेरशाह सूरी ने एक रोड बनवाई थी, ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी, उससे भी याद कर सकते हैं। या अभी जो वर्तमान में हमारे यहाँ प्रचलन में है, जो अभी नया टैक्स लगाया है जीएसटी, उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। जीएसटी से याद रख सकते हैं, आप जीटी से याद रख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। टी का उल्टा जी, जी का उल्टा टी।
एच एस को कैसे याद करें? एच एस को याद करने का एक तो सीधा सीधा तरीका ये है कि हायर सेकेंडरी भी होता है, हिस्ट्री सीटर भी होता है, या श्री श्री 1008 हनी सिंह भी होता है, और एक हम बातों बातों में आजकल व्हाट्सएप पे जो लिखते हैं, बस इतना सा। दो शब्द बहुत अच्छे हैं, एक तो उफ और एक श। इसको आप व्हाट्सएप पे कैसे लिखोगे? इसको लिख देते हैं ऐसे, डैश डैश डैश। तो एस का उल्टा होता है एच। आप इसको कैसे भी याद करें, एच और एस कैसे भी याद करें, लेकिन एस का उल्टा एच होता है, एच का उल्टा एश होता है। बात करते हैं आईआर की। तो भाई आईआर आपको अच्छे से पता है, इंडियन रेलवे। इसको आप याद रखेंगे इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे। आई का उल्टा क्या होता है? आई का उल्टा होता है आर, ठीक है, आर का उल्टा आई। जे क्यू की अगर मैं बात करूं, तो जे क्यू में आपको क्या नजर आता है? आपने पढ़ा हुआ भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे साथ वो बच्चे ज़्यादा चल पाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो रीजनिंग में बहुत कमज़ोर है। जिनको थोड़ा बहुत आता है उनको तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको बहुत मज़ा आने वाला है। जे क्यू, जे क्यू मतलब जयपुर क्वीन। इसको ऐसे याद रखेंगे आप, जयपुर क्वीन। देखो आप जरूरी नहीं है कि इन तरीकों से याद करो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होता है। केपी की मैं बात करूं, केपी को कैसे याद करें? जो लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि इंग्लैंड की टीम में एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, केविन पीटरसन। आप या तो उससे याद रखें, या एक बहुत अच्छी मूवी आई थी आमिर खान की, पीके, उससे भी याद कर सकते हैं। एक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको याद होना चाहिए। एम और एन, ये मैंने आपको भी बताया ही था कि मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी एक बहुत बोलते हैं, एक बहुत कम बोलते थे, तो दोनों में दिन रात का अंतर था। तो एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एन, ये आप ध्यान रखें। ये 13वां अक्षर होता है, ये 14वां अक्षर होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं। आज हमने दो बातें सीखी कि एबीसीडी को कैसे याद किया जाए, एबीसीडी के नंबर्स जो हैं वो कितने कितने होते हैं, कौन कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। हो सकता है आज से पहले ये आपको याद नहीं थी, लेकिन आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि साहब हम रीजनिंग में बहुत कमज़ोर हैं तो हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। कैसे है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। आप अगर ग्रामीण परिवेश से हैं तो आपने भेड़ तो 100% देखी होगी। आप कहेंगे साहब बिल्कुल देखी है। देखिए दो स्थिति है, एक तो अकेली भेड़ है और एक वो भेड़ है जिसके साथ उसका बच्चा भी साथ में है। अब देखेंगे अगर भेड़ अकेली होती है तो अगर उसके सामने एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा भी आए और भेड़ें बहुत सारी एक झुंड में भी हो, तब भी वो जो है वो डर के और भाग जाती है। एक कुत्ता 50-100 भेड़ों को डरा कर भगा सकता है। लेकिन दूसरी सिचुएशन देखिए, भेड़ वही थी, लेकिन इस बार इसने एक बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म दिया इसके बाद आप देखेंगे कि इसके सामने आप चाहे शेर को भी ले आएंगे ना, तब भी ये इससे नहीं डरने वाली। तो सामर्थ्य तो भेड़ के अंदर ही था, लेकिन पता नहीं था उसको कि मेरे अंदर इतनी भी शक्ति है। तो आपके अंदर भी भरपूर सामर्थ्य भरा हुआ है, लेकिन आप उसको यूज नहीं ले पा रहे हैं। अभी हम जिस दौर में हैं, हमें नौकरी की सख्त से सख्त जरूरत है। तो अगर इस तरीके से आप एबीसीडी याद रखते हैं, अगर इस भेड़ की तरह है आप, आज हो सकता है आप इस कंडीशन में हो कि आपको कंपटीशन से डर लगता हो, रीजनिंग से डर लगता हो, मैथमेटिक्स से डर लगता हो, लेकिन आज के बाद आपको इस कंडीशन में आ जाना है। अगर आप इस कंडीशन में रहेंगे फिर देखो आप, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो दो बातें तो मैंने आपको सिखा दी, अब दो बातें आपको और याद करनी है। वो क्या क्या है? एक तो आप लोग 1 से 20 तक कम से कम पहाड़े याद करेंगे। 1 से 20 तक आपको पहाड़े याद होना है अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है। तो ये तो कम से कम बताया मैंने।
अगर आप थोड़ा और मेहनत कर सकते हैं 30 तक कर सकते हैं। अब आप कहो कि साहब हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, एक बार याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो इसका मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आप जिस भी जगह रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ आप एक काम कीजिए कि एक कागज़ में इनको लिख लीजिए और अपने सामने जो गेट है या जहाँ आप रोटी सब्ज़ी बनाते हैं, उस दीवार पे लगा लीजिए। आपकी दीवार भी खराब नहीं होगी और आप चपाती बनाते-बनाते पहाड़े भी याद कर लोगे। ऐसे ही आपको स्क्वायर भी याद करने हैं, ऐसे ही आपको क्यूब भी याद करने हैं। स्क्वायर मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला काम हो गया पहाड़े, दूसरा है आपको वर्ग। वर्ग रीजनिंग पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्ग कहाँ तक याद करने हैं? आप 30 तक याद कर लो तो सफिशिएंट है। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि इसकी जो सीरीज आती है, सीरीज में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। वर्ग मतलब होता है उसी संख्या को वापस उसी संख्या से गुणा करना। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आप कहोगे साहब 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 225, ये 15 है। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। इतने तक तो आप जनरली जो है वो वैसे याद होंगे आपको। 10-11 तक तो आपको वैसे भी याद होंगे। इसके बाद में जो है वो छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 21 से याद करने की मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि 21 के बाद जो स्क्वायर है वो आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 20 तक हो गए। इसके बाद बारी आती है 21 की। आगे चलिए। 21 का स्क्वायर 22, 26, 28, 30 और देखो 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441। 21 का 441 होता है और 29 का होता है 29 का जो होता है वो होता है 841। 22 का होता है 484 और 28 का जो होता है वो होता है 784। 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529 और 27 का जो होता है वो होता है 729। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का आपको याद रख लेना है 625। यानी आप कह सकते हैं कि ये 441, ये 841, ये होता है 900, ये 484, ये 784, 23 का 529, 27 का 729, 24 का 576 और 26 का 676। आपको इस तरीके से ये याद कर लेने हैं। जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ बैठकर आप पढ़ते हैं, उसके सामने एक बड़े से कागज़ पे लिख के आपको ये चीज़ें चिपका लेनी है। ठीक है? आगे चलें। और क्या याद रखना है आपको कल की क्लास के लिए? कल की क्लास के लिए आपको 1 से लेके और 20 तक आपको घन भी याद रखने हैं। घन क्या होते हैं? घन मतलब होता है किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना। एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8। अब इसको हम 2 की पावर 3 लिख देते हैं। 2 की पावर 3 क्यों लिखते हैं ये भी आपको पता होगा कि इसकी पावर में 1-1 है। जब आधार समान होते हैं तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। ऐसे ही आपको 20 तक क्यूब याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? थोड़ा बहुत मैं लिखवा देता हूँ। जैसे 1, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब आप कहेंगे 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब
आप जहाँ कहीं बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे साथ मन में बोलेंगे 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 9 का क्यूब और 29 का स्क्वायर दोनों एक ही होते हैं 729। 10 का क्यूब 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का क्यूब 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब 12 का क्यूब होता है 1728। 13 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब 2744। 15 का क्यूब वो होता है 3375। 16 का क्यूब वो होता है 4096। 17 का क्यूब वो होता है 4913। 18 का क्यूब वो होता है 5832। 19 का क्यूब वो होता है 6859। और 20 का क्यूब वो होता है 8000। आप चाहो तो एक आधा आगे भी कर सकते हो, जैसे 21 का क्यूब जो होता है 9261 होता है, और 22 का जो क्यूब होता है वो होता है 10648। ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। आप किसी भी तरीके से याद करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर थोड़ा सा 10 से 20 मिनट देंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, लेकिन ये रीजनिंग में इनके इतने बेहतरीन उपयोग हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर ये याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इनको याद करें। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल मिलेंगे।